अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं अभी जा रही हूँ लोखंडे मार्ग वो मेरी मशीन बनाने के लिए। जो मशीन मैं कल बनाने दी थी तो वहाँ से मुझे कॉल आया कि मशीन का कुछ ज़्यादा काम है, तो वो वजह से मैं जा रही हूँ चैम्बूर लोखंडे मार्ग। तो मुझे दुकान नहीं मालूम है, तो मैं ज़फ़ीर को लेकर जा रही हूँ साथ में, क्योंकि ज़फ़ीर ही मशीन लेकर आया था ना। तो वो मशीन का कुछ ज़्यादा काम है। वो बोल रहे कि मशीन बहुत ज़्यादा जाम हो गई। कपड़े सिलाने की मशीन कुछ 6-7 महीना हो गया, मैं उसको वैसे ही रखी थी, कपड़े वगैरह नहीं सिलाई। तो लगता है वो उसमें अर्थिंग भी आ रही थी, तो वो अर्थिंग की वजह से ना मैं सिला रही थी, कुछ वायर वगैरह निकला था। वो कंप्यूटर सिस्टम थी, तो फिर वो मशीन मैं यूज़ ही नहीं करी, ऐसी ही रखी। मैं बोली बनाने दूंगी, तो फिर वो बनाने दी। अभी तो वो बोल रहे कि इसमें बहुत ज़्यादा काम है, तो आप आके एक बार देख लो क्या करना है। और उसका बनाने का प्राइस भी वो बहुत ज़्यादा बोल रहे। तो अभी मैं उसके लिए जा रही हूँ कि वहाँ जाके देखती हूँ क्या है। अगर मुझे जमा तो ठीक है, ना तो फिर मैं उनको बोलूँगी कि नहीं मतलब मत करो, या चेंजिंग में अगर कोई और दूसरी देते रहेंगे तो वो भी मैं वहाँ जाके बात कर लूँगी। तो अभी मैं ज़फ़ीर के साथ जा रही हूँ लोखंडे मार्ग। तो हम लोग आ गए, घर पे आए। फिर मैं सोफ़िया को बोली चाय बना, बहुत सर दुख रहा था क्योंकि 3-3.5 घंटा वहीं लग गया था। क्यों 4:30 बजे गई थी मैं। फिर वहाँ से वो दुकान में गई मैं मशीन की, तो उनको पूछी तो वो कुछ रेट कम ही नहीं करे, बहुत ज़्यादा रेट बोल रहे। तो वो मेरे समझ में नहीं आया। मैं बोली बहुत ज़्यादा बोल रहे, आप थोड़ा बहुत कम करो। तो बोले नहीं कम नहीं होंगी, मशीन में बहुत ज़्यादा काम है, ऐसा वैसा बोले। फिर मैं क्या करी, दूसरी दुकान पे जाके पूछी, तो वहाँ पे मतलब वो मशीन नहीं बनती। जॉकी की जैकी की कोई वो मशीन है वाइट कलर की, जो स्पोर्ट की ज़्यादा बड़ी मशीन होती। बोले उसका मोटर बहुत महंगा आता है, और मेरी मशीन में मोटर ही ख़राब हो गई है। तो बोले मोटर बहुत महंगा आता है, तो आप एक काम करो, ये दुकान में तो नहीं बन रही, आप वो 2-4 दुकान छोड़ के जाओ आगे, वहाँ बनी। तो वहाँ मैं गई, तो फिर मैं बोली मेरे को एक काम करो, आप ये मशीन ले लो, मुझे दूसरी मशीन दे दो। तो बोले नहीं यही मशीन बनेगी आपकी, बस इसमें ये मोटर लगाना पड़ेगा आपको। तो मोटर इतने इतने की आएगी, और बाकी क्या है सर्विस करके हम लोग पूरा दे देंगे। तो वो मुझे समझ में आया, और वो थोड़ा बहुत कम भी किए। तो मैं फिर उनको वहाँ देकर आ गई, और वो 2 दिन के बाद मुझे बुलाए, मशीन बन जाएंगी तो कॉल करेंगे, तो आप आके लेके चले जाना। और 3 महीने की गारंटी भी दी है। और मशीन को बोले कि कंटिन्यू चलाते रहना मशीन को, मतलब 1-2 ऐसा 15-20 दिन ऐसा बंद करके ना, थोड़ा बहुत तो भी चलाइए। मशीन मतलब ऐसी होती है ना कि इसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है। तो मैं भी इतने दिन से चला रही थी, तो मेरे पैर के प्रॉब्लम की वजह से मैं मशीन वैसी 1 साल 6 महीना सिलाती ना। तो मैं पहले कपड़े बच्चों के, मेरे सब कपड़े मैं ही सिलाती थी, और घर के छोटे मोटे जो रहते थे सिलाने के, वो सब मैं ही सिलाती थी। तो अभी ये पैर के दर्द से ना मैंने ही सिलाना बंद कर दी। तो इंशाल्लाह अब मेरा दर्द भी थोड़ा कम है, पैर के दर्द। तो अब मैं कंटिन्यू कपड़े वगैरह बच्चों के, हया के कपड़े वो सब सिलाऊंगी, अभी कंटिन्यू अभी चालू करूँगी। तो देखो अब 2 दिन में मेरी मशीन बन के आती है, कैसी चलती पता नहीं, फिर देखते हैं। तो फिर आई, मैं अभी चाय पी रही हूँ। सोफिया चाय बना के दी, मैं चाय पी रही हूँ। फिर अब देखते हैं खाना क्या बनाने का। दोपहर में तो मैं बैगन का बटाटा और बैगन का सालन बनाई थी, रोटी चावल। तो वो तो कोई खाया ही नहीं खाना, वो सालन वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं खाया। सिर्फ मैं खाई और हया सोफिया खाई, बाकी उसके हाँ हुज़ैर के अब्बा भी नहीं खाए, हुज़ैर नहीं, हया नहीं। अब उनके लिए शाम के लिए नॉन वेज बनाना पड़ेगा, देखती हूँ चिकन मंगाती हूँ, उसका कुछ भी सालन वगैरह बनाती हूँ। तो फिर चलो मिलती हैं आपसे चाय पीने के बाद। तो यहाँ हया खाना वाना खाकर बैठी है, सोने की तैयारी कर रही है। और यहाँ बच्चे सब सो रहे, बिस्तर लग गया और काम पूरा हो गया। और यहाँ बच्चे पिक्चर देख रहे, और सोफिया गई है नीचे, बड़ी अम्मी के यहाँ सो रही है वो। और हम लोग का सब काम हो गया। अभी देखो घड़ी में टाइम कितना, नीचे जाके और बैठ गए थे भाभी लोग से बात करने के लिए। तो देखो घड़ी में बज रहे 4, बात करते करते टाइम मालूम ही नहीं पड़ा। फिर अभी यहाँ हम लोग आ गए। तो अभी चलो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।